हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक कपल नीला और वर्गीस को भागता हुआ देखते हैं। तब एक बूढ़ी औरत दुरई नाम के आदमी को इशारे से बताती है कि वो दोनों यहीं बस में हैं। इसके बाद वहाँ दुरई और उसके लोग आकर नीला और वर्गीस पर हमला कर देते हैं, पर वर्गीस नीला को तो वहाँ से भगा देता है और खुद इन लोगों से भिड़ जाता है। तब गुस्से में आकर दुरई वर्गीस को तो मार डालता है। वहीं नीला के पीछे दुरई के 2 गुंडे पड़े हुए थे। तब नीला जैसे तैसे उन गुंडों से लड़ती है और एक के बाद एक नीचे खाई में गिरकर मारे जाते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि नीला प्रेग्नेंट है और इतना सब कुछ होने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो माता की पूजा के लिए उसी जंगल में आए थे। तभी उन्हें नीला बेहोश मिलती है तो वो उसे अपने साथ उठाकर ले आते हैं, ये सोचकर कि माता ने ही हमें इसकी मदद के लिए भेजा होगा। और वहाँ दुरई अभी भी नीला का ही पता करवा रहा था कि मुझे उसे किसी भी हाल में मारना होगा। अब हमें यहाँ से कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीरीज की शुरुआत में जो बूढ़ी औरत थी और उसका नाम था कथाड़ी, वो अभी भी नीला की फोटो दिखाकर उसका पता कर रही थी, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर कथाड़ी सीधा दुरई को कॉल करके कहती है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए होंगे। तब हमें समझ आता है कि असल में दुरई ने कथाड़ी को कहा था कि अगर तुम नीला और उसके बच्चे के बारे में मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा और तुम अपनी बेटी की शादी करवा लेना। पर आज कथाड़ी दुरई से थोड़े पैसे मांग रही होती है, लेकिन दुरई मना कर देता है कि पहले काम करो फिर देखते हैं। इस काम में कथाड़ी का पति भी उसका साथ दे रहा था क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे। इसके बाद हम नीला को देखते हैं जो इसी गाँव में रहती है और गाँव वाले उसे अपना ही मानते हैं। साथ ही नीला की एक बेटी भी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि गांव में जल्द ही दशहरा आने वाला है, जो कि गांव वाले धूमधाम से मनाते हैं और माता को खुश करने के लिए कुछ लोग उन्हीं का भेष रखकर पूजा करते हैं। इसी पूजा के कारण गांव में कहीं भी ऊंच नीच का भेद नहीं है, सारे गांव वाले एक होकर रहते हैं। इसके बाद हम गणेशन नाम के आदमी को देखते हैं जिसे एक औरत आकर बताती है कि मेरी माँ को मृगी का दौरा आया है। तब गणेशन जल्दी से माँ को नीला के पास लेकर जाता है। असल में नीला एक वैद्य थी तो वो उन लेडी को ठीक कर देती है। इसके बाद वहाँ एक औरत आती है और गणेशन को कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, मैं अपनी बेटे के लिए एक लड़का ढूंढ रही हूँ, तुम उससे शादी कर लो और बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा दहेज दूंगी। इस पर गणेशन कुछ भी नहीं कहता, लेकिन एक लड़की ये बातें सुनकर सीधा बामा नाम की लड़की के पास पहुँच जाती है और उसे सारी बात बताती है। इससे बामा को काफी गुस्सा आता है। असल में बामा गणेशन से काफी सालों से प्यार करती थी और बामा का गाँव में म्यूजिक सिस्टम का काम था। तब बामा माइक लगाकर पूरे गाँव में अनाउंस कर देती है कि मेरे होने वाले पति गणेशन पर किसी ने भी आंख डाली तो मैं उसे मार डालूंगी। ये सुनकर गणेशन हंसने लगता है। इसके बाद हम गणेशन और उसके दोस्त मुकंदी को देखते हैं जो एक आदमी से पैसे उधार मांगने आए थे, पर वो उसे मना कर देता है। तब हमें पता चलता है कि मुकंदी को पैसे कमाने के लिए विदेश जाना है क्योंकि उसे अपनी 3 बहनों की शादी करवानी थी, पर अब पैसा न मिलने के कारण मुकंदी उदास था, जो देखकर गणेशन को अच्छा नहीं लगता। अब रात को गणेशन पूजा पंडाल में आता है और बामा को बुलाकर कहता है कि तूने माइक पर ये सब अनाउंस क्यों किया, पागल हो गई है क्या। जिस पर बामा गणेशन से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है बस, और इसके लिए मैंने करीब 75,000 रुपए जमा कर रखे हैं, हमारी शादी धूमधाम से होगी। पैसों का नाम सुनकर गणेशन कहता है कि मेरे पास भी 25,000 रुपए पड़े हैं, अगर तू 75,000 रुपए मुझे दे दे तो हम मुकंदी को विदेश भेज देंगे और वो वहाँ से आकर हमें पैसे लौटा देगा। जो सुनकर बामा टेंशन में आ जाती है कि अब मैं धूमधाम से शादी कैसे करूंगी, लेकिन गणेशन कहता है कि तू पैसे देगी तो हम दशहरे के बाद शादी कर लेंगे। इस पर बामा तुरंत मान जाती है। इधर हम कथाड़ी और उसके पति को देखते हैं जो नीला का पता करते करते उसी गाँव में आ गए थे, जहाँ पता चलता है कि नीला तो माता की पूजा में गई है। तब ये दोनों नीला को देखने मंदिर में पहुँच जाते हैं और सब कंफर्म करने के बाद कि ये लड़की नीला ही है। फिर यहाँ से निकलकर वो सोचने लगते हैं कि अब उन्हें पैसे मिल जाएंगे। तब कथाड़ी का पति दुरई को कॉल करके नीला का पता बता देता है, जिस पर दुरई कहता है कि पहले तो मैं तुझे 15,000 रुपए देने वाला था, पर अब मैं तुझे 20,000 दूंगा, बस तू जाकर नीला की बेटी को जान से मार दे। ये सुनकर कथाड़ी का पति डर जाता है, लेकिन पैसों का सोचकर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। फिर कथाड़ी का पति कथाड़ी से कहता है कि कल अपनी बेटी की सगाई है, ऐसा करो तुम चली जाओ, मैं यहाँ बच्चे को मारकर दुरई से पैसे लेकर सुबह तक आ जाऊंगा। ये सुनकर कथाड़ी चली जाती है और उसका पति नीला की बेटी को मारने चल पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव के सब लोग दशहरा की तैयारी में बिजी थे। तभी वहाँ कथाड़ी का पति आता है। फिर थोड़ी देर बाद जब नीला घर जाने के लिए अपनी बेटी को ढूंढती है तो वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। ये देखकर नीला के होश उड़ जाते हैं कि मेरी बच्ची कहाँ चली गई। अब बच्ची के गायब होने की बात सुनकर सारे गाँव वाले नीला की बेटी को ढूंढने लगते हैं, पर अब उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद मुकंदी को एक बोरी नजर आती है जिसमें से खून बह रहा था। ये देखकर वो डर जाता है कि कहीं किसी ने बच्ची को मार तो नहीं दिया। यहीं पर एपिसोड 1
1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कथाड़े का पति जैसे बच्चे को पत्थर से कुचलकर मारने वाला होता है, तभी उसे एक ट्रक उड़ा देता है और कथाड़े के पति की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस वालों को उसी जगह पर बच्ची मिलती है और वो पता करके गणेशन और नीला को बुलाकर बच्ची सौंप देते हैं। तब जाकर नीला की जान में जान आती है। इसके बाद नीला गणेशन से कहती है कि मेरी बेटी को मारने के लिए जरूर मेरे भाइयों ने ही चाल चली होगी। फिर यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है और नीला बताती है कि उसके 2 भाई थे। माँ बाप के मरने के बाद इन तीनों को एक आयुर्वेदिक केंद्र में रहने की जगह मिली, पर मेरे दोनों भाइयों ने एक दिन वहीं चोरी करी और वहाँ से भाग निकले, जिसके बाद वो पूरे गाँव में चोरी और लूटमार करने लगे। वहीं मैं केंद्र में रहकर वैद्य बन गई। फिर हम बड़े हुए, तब तक मेरे दोनों भाई एक मंत्री जिसका नाम बर्नी है उसके लिए काम करने लगे, तो उन्होंने मर्डर भी करने चालू कर दिए। इसके बाद बर्नी के कहने पर नीला के बड़े भाई एजे ने एमएलए को मार डाला और उसके इल्जाम में अपने छोटे भाई दुरई को जेल भेज दिया। इसी तरह से एजे और दुरई मिलकर अपनी गैंग चला रहे थे, जहाँ मर्डर एजे करता था और दुरई को जेल भेज देता था। हालांकि पावर के कारण ये लोग सजा कम करवा लेते थे। खैर अब आज एजे देखता है कि बर्नी के सिर्फ एक कमजोरी है लड़कियां, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अगले दिन कई सालों बाद आज अपनी बहन नीला से आकर मिलता है और बताता है कि अब मैंने शादी कर ली है, मेरा भी परिवार बन गया है, इसलिए तू हमारे साथ रहने चल। इस पर नीला भी मान जाती है। फिर एजे सीधा नीला को बर्नी के पास लेकर आता है और यह बर्नी नीला को देखता ही रह जाता है। इससे एजे समझ गया था कि बर्नी को नीला पसंद आ गई है और अब उसका काम भी बन सकता है। फिर रात को जब नीला एजे के घर पर होती है तो एजे आकर कहता है कि बर्नी भाई की मोच आ गई है, तो तुम वैद्य हो ना, चलो उनका इलाज कर दो। इस पर एजे की बीवी मना करती है कि नीला इतनी रात को कहीं नहीं जाएगी, पर एजे उसे ले जाता है। इसके बाद बर्नी के रूम पर नीला को भेजकर एजे बाहर ही इंतजार करने लगता है और आज इलाज करवाने के बहाने बर्नी नीला के साथ दुष्कर्म कर देता है, जो कि बाहर से एजे बेशर्मों की तरह सुन रहा था, मानो वो कोई हैवान हो गया हो जिसे पैसों के आगे किसी की भी नहीं पड़ी थी। इसके बाद एजे नीला को घर पर लेकर आता है तो नीला की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसी बात में नीला की भाभी भी उसका साथ देती है, लेकिन एजे तो इन दोनों को ही पीट देता है और बताता है कि आज बर्नी भाई मुझसे बहुत खुश हुए और उन्होंने एक प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। यानी एजे ने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया था। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं और नीला को एजे रोजाना बर्नी के पास भेजने लगा था उसे खुश करने के लिए। यहाँ नीला को लेने के लिए रोज बर्नी का ड्राइवर आया करता था जिसका नाम था वर्गीस, और रोजाना मिलने के कारण इन दोनों में बातें होने लगी और फिर ये दोनों प्यार में पड़ गए। हालांकि वर्गीस जानता था कि नीला के साथ क्या हो रहा है, पर डर के मारे वो कभी कुछ बोल नहीं पाया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब नीला को वर्गीस घर छोड़ने जा रहा होता है तभी कार में बर्नी का आदमी थामू आकर बैठ जाता है और नीला से कहता है कि मुझे भी खुश कर दे। इस पर वर्गीस थामू को मारकर भगा देता है और थामू समझ जाता है कि जरूर इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वहीं रास्ते में वर्गीस आज नीला को प्रपोज भी कर देता है और कहता है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जिस पर नीला भी मान जाती है। इसके बाद हम एजे के छोटे भाई दुरई को जेल से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसने सजा पूरी कर ली थी। तब थामू उसे लेने आता है और कहता है कि बर्नी ने एक और बड़े आदमी बाबू राजा को मारने के लिए कहा है, जिससे बर्नी एमएलए बन सकता है और हम राज करेंगे, पर इस बार तू जेल मत जाना, किसी और को मोहरा बनाते हैं ना। ये सब बातें करके थामू दुरई को अपनी बातों में फंसा लेता है। साथ ही वर्गीस को मजा चखाने के लिए थामू दुरई से झूठ कहता है कि बर्नी तेरी बहन नीला से शादी करना चाहता है, अगर ऐसा हुआ तो तू और एजे बर्नी के खास हो जाओगे, तो पैसा ही पैसा होगा। जो सुनकर दुरई भी खुश हो जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ एमएलए बनने के लिए जो आदमी खड़ा था बाबू राजा, उसे मारने के लिए एजे थामू और दुरई आते हैं और वहाँ धमाका कर देते हैं, जिससे बाबू राजा के आदमी उनके पीछे भागते हैं। फिर एजे जाकर बाबू राजा को जान से मार डालता है। तभी वहाँ पर दुरई पुलिस बुला लेता है और एजे को बाबू राजा का मर्डर करने के जुर्म में पुलिस ले जा लेती है। हालांकि ये सब होते हुए वर्गीस ने देख लिया था कि दुरई ने ही अपने भाई को फंसा दिया। तब दुरई भी वर्गीस को वहाँ से भागता हुआ देख लेता है और समझ जाता है कि इसने सारा गेम देख लिया है। फिर वो आकर थामू से कहता है कि इस वर्गीस को रास्ते से हटाना होगा, वरना अगर इसने एजे को बता दिया कि इन सब में मेरा ही हाथ है तो वो मुझे जान से मार देगा। असल में यहाँ पे थामू ने ही दुरई को एजे के खिलाफ भड़का दिया था कि तू ही हर बार जेल जाता है, इस बार हम एजे को फंसाएंगे। तो दुरई ने ऐसा ही किया। फिर दुरई एजे के घर पर फोन करके पूछता है कि क्या नीला घर पर है, तो एजे की बीवी बताती है कि वो तो वर्गीस के साथ बर्नी के यहाँ चली गई है। जो सुनकर थामू और दुरई दोनों डर जाते हैं कि शायद वर्गीस ने नीला को सब बता दिया होगा। वहीं हम देखते हैं कि एजे की बीवी ने झूठ कहा था और वो नीला और वर्गीस से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से दूर चले जाओ और अच्छे से रहो, वरना ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। अब अगले दिन एजे को मर्डर करने के जुर्म में जेल हो जाती है। वहीं दुरई आकर एजे से कहता है कि वर्गीस नीला को लेकर भाग गया है, अगर नीला बर्नी से शादी कर लेती तो आज हम बर्नी के खास रिश्तेदार बन जाते और वो हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करता। ये सुनकर एजे को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि पता लगाओ इन दोनों का। फिर थामू दुरई से कहता है कि हमें नीला और वर्गीस दोनों को खत्म करना होगा, कहीं ये मिलकर एजे को सच न बता दें कि तुमने ही उसे अंदर करवाया है। वहीं इधर हम नीला और वर्गीस को देखते हैं जो दूर कहीं गाँव में रहने लगे थे और समय ऐसे ही बीत जाता है जहाँ नीला प्रेग्नेंट हो जाती है और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन नीला अपनी भाभी को कॉल करके बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जो सुनकर वो बहुत
खुश होती हैं, लेकिन वहीं दुरई आ जाता है और भाभी नीला से पूछ लेती है कि वो लोग कहाँ हैं। फिर ये सब वो दुरई को भी बता देती हैं। असल में दुरई ने एजे की बीवी को अपने झांसे में कर लिया था। इधर नीला वर्गीस को बताती है कि मेरी भाभी से बात हुई थी और मैंने उन्हें इस गाँव के बारे में बता दिया। ये सुनकर वर्गीस कहता है कि हमें किसी से बात नहीं करनी चाहिए थी और वो दुरई जरूर यहाँ आता ही होगा। ये कहकर वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद वही सीन आता है जो हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था, जहाँ दुरई और उसके गुंडे इन दोनों को मारने आते हैं और वर्गीस तो मारा जाता है, लेकिन नीला बच जाती है। अब प्रेजेंट में ये सारी कहानी सुनकर गाँव वाले नीला को दिलासा देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं। वही अगले दिन कथाड़ी के घर पर उसकी बेटी की सगाई थी, तो वो अपने पति का इंतजार कर रही होती है कि वो पैसे लेकर आ जाएं बस, पर वो तो आते ही नहीं। और यहाँ लड़के वाले सगाई तोड़कर चले जाते हैं कि पहले दहेज का आधा पैसा दो तभी बात आगे बढ़ेगी। ये देखकर कथाड़ी रोने लगती है। इधर दुरई और थामू एजे से आकर जेल में मिलते हैं और बताते हैं कि हमने नीला की बेटी को मरवा दिया, अब बस नीला बची है, वो भी मारी जाएगी। असल में एजे तो बस यही समझता है कि नीला अगर वर्गीस के साथ ना भागती तो आज बढ़ने की बेबी होती और ये लोग बढ़ने के खास रिश्तेदार बन जाते, पर ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद हम गाँव में दशहरे का उत्सव देखते हैं। तभी एक आदमी थामू को कॉल करके बताता है कि नीला की बेटी अभी जिंदा है, बल्कि कथाड़ी का पति मारा गया। ये सुनकर थामू हैरान हो जाता है। तभी वहाँ कथाड़ी आती है और कहती है कि मेरे पति कहाँ है, मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए। जिस पर दुरई बताता है कि तेरा पति तो मारा गया। साथ ही वो उसे वहाँ से बिना पैसे दिए भगा देता है कि जब काम ही पूरा नहीं हुआ तो पैसे किस बात के। ये सब सुनकर कथाड़ी खूब रोती है कि ना तो पैसे मिले और उसका पति भी मारा गया। वहीं दुरई आज अपने आदमियों से कहता है कि हमें नीला को मारना होगा। अब रात को सब लोग देवी की पूजा में इकट्ठा होते हैं। तभी वहाँ दुरई के लोग नीला और उसकी बेटी पर हमला कर देते हैं। तब बामा उन्हें बचाने आती है, जिसमें किसी तरह से ये लोग नीला की बच्ची को तो बचा लेते हैं, पर दुरई के गुंडे नीला के चाकू भोग देते हैं। वहीं इन्होंने बामा को भी मार डाला था और जब इन्हें मुकंदी पकड़ने की कोशिश करता है तो ये लोग उसे भी घायल कर देते हैं, पर मुकंदी तो उस आदमी को छोड़ता ही नहीं। तब गाँव वालों को अपनी तरफ आता देख ये लोग अपने साथी का ही गला काट कर ले जा लेते हैं, क्योंकि अगर गाँव वाले उनके साथी का चेहरा देख लेते तो दुरई और ये लोग फंस सकते थे। फिर अपने साथी की गर्दन लेकर दुरई के लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यही एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में पूरे गाँव में मातम बन रहा था, जहाँ बामा और मुकंदी तो दुनिया छोड़कर चले गए थे। वहीं नीला को हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा था। इन सबसे गणेशन पूरी तरह से टूट गया था। इधर दुरई के गुंडे उसे आकर बता देते हैं कि हमने नीला को तो मार डाला, पर उसकी बेटी बच गई। हालांकि हमारे साथी रघु का हमें सर काट कर लाना पड़ा, वरना हम सब फंस जाते। जिस पर दुरई कहता है कि रघु की तो हाल ही में शादी हुई थी ना, अब उसकी बेचारी बीवी का क्या होगा। एक काम करो, उसकी बीवी मीना को मेरे पास ले आओ, मैं उसे खुश कर दूंगा। इधर गाँव में सब लोग मुकंदी और बामा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और गणेशन पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था, क्योंकि वो तो कुछ ही दिनों में बामा से शादी करने वाला था। इसके बाद गणेशन को मुकंदी की माँ आकर वो पैसे देती है जो उसने मुकंदी को दिए थे विदेश जाने के लिए, लेकिन गणेशन वो पैसे उन्हें दे देता है कि इसे आप अपनी बेटी की शादी करवा देना। तभी गणेशन के पास गाँव के लोग आकर बताते हैं कि ये काम नीला के भाई ने ही करवाया था और जिन लोगों ने हमारे साथियों को मारा है वो कल पुलिस में जाकर सरेंडर करने वाले हैं ताकि उन्हें सजा कम मिले। ये सुनकर गणेशन कहता है कि हम कोर्ट के बाहर ही उन लोगों को जान से मार डालेंगे, जो सुनकर गाँव के कुछ लोग तैयार हो जाते हैं। वहीं नीला को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत रोती है कि उसके कारण बामा और मुकंदी मारे गए। इधर रघु की पत्नी मीना को दुरई के लोग बहाने से लेने आते हैं, ये कहकर कि रघु ने तुम्हें बुलाया है। तब मीना भी उनके साथ चली जाती है। यहाँ रात को गणेशन गाँव के कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और उन लोगों को मारने निकल जाता है कि अब बदला तो लेकर रहूंगा। तभी वहाँ हॉस्पिटल से नीला आती है और वो कमरे में अपनी जान देने की कोशिश करती है, जिसे तुरंत गणेशन बचा लेता है और कहता है कि हम में से आप कोई जान नहीं देगा, बल्कि हम बदला लेंगे। जो सुनकर नीला भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तब पहले तो गणेशन मना करता है, लेकिन नीला कहते कि उन लोगों का चेहरा मैंने देखा है, इसलिए मुझे चलना होगा। तो गणेशन भी मान जाता है। इधर दुरई के दूसरे घर पर मीना को लाकर ये लोग उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फिर बताते हैं कि रघु तो मारा गया और दुरई भाई तुझे अपने पास रखना चाहते हैं। जो सुनकर मीना रोने लगती है और अब वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती। फिर अगले दिन गणेशन और उसके साथी कोर्ट के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए। तभी वहाँ पर वही लोग आते हैं सरेंडर करने के लिए, लेकिन नीला बताती है कि ये दूसरे लोग हैं जो इस केस में सरेंडर करने आए हैं, यहाँ इनका आना यहाँ व्यर्थ रहा। वही नीला को कथाड़ी दिखती है जो वकील से लड़ रही थी कि दुरई से मेरे पैसे दिला दो, पर वकील तो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये लोग कथाड़ी को अपने साथ ले जा लेते हैं और कथाड़ी बताती है कि मैंने अब तक जो कुछ भी किया पैसों के लिए किया था, क्योंकि मेरी बेटे की शादी अटकी हुई है। जिसको रोता हुआ देखकर नीला अपने कंगन उसे दे देती है कि ये तुम्हारी बेटी के काम आएंगे। इसके बाद कथाड़ी अपने एक आदमी से दुरई का पता करवाती है ताकि गणेशन और उसके लोग उसे मार सके। असल में अब कथाड़ी भी दुरई से अपना बदला लेना चाहती थी। इधर हम थामू और दुरई को देखते हैं और हमें समझ आता है कि दुरई जो कुछ भी करता है वो थामू के कहे अनुसार ही करता है, क्योंकि उसे एमएलए बनना है। इसके बाद अब दुरई के अड्डे का पता करके गणेशन के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि तब तक दुरई तो चला गया था, पर वहाँ थामू था। तभी नीला गणेशन से कहती है कि क्यों ना हम दुरई से जाकर मुकंदी के परिवार के लिए मदद मांग लें, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत
जरूरत है और हम चाहकर भी दुरई और उसके आदमियों को मार नहीं पाएंगे। ऐसे में हम उन्हें कहेंगे कि हम उसके बारे में सब जानते हैं, तो शायद वो डर के मारे हमें पैसे दे देगा। जिस पर गणेशन तो नहीं मानता, पर बाकी के साथी मान जाते हैं। फिर वहाँ गणेशन का साथी पानी और अन्ना जाकर थामू से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है कि आपके लोगों ने ही हमारे गांव में हत्या की थी, पर हमें अब बदला नहीं लेना, बस थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि हमारे साथी का भला हो जाए। साथ ही पानी फ्लो में बता देता है कि ये सब हमें नीला ने बताया है कि ऐसा ही करना चाहिए। वो तो वैसे भी दुरई की बहन है ना। अब नीला का नाम सुनकर थामू हैरान हो जाता है कि ये जिंदा है। फिर वो अपने आदमियों से उन पर अटैक करने को कहता है। तभी आकर गणेशन और उसके साथी बाकी सभी लोगों से भिड़ जाते हैं, पर एक कमरे में जाकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ तो बन्नी भी है जो आज किसी लड़की के साथ मजे कर रहा था। तब पानी बताता है कि यही है वो जिसने नीला की जिंदगी खराब कर दी है। ये सुनते बन्नी वहाँ से भागता है और पैर फिसलने के कारण वो छत से सीधा ट्रांसफॉर्म पर गिर जाता है, जिसके कारण उसकी करंट लगने से यही मौत हो जाती है। और ये सब देखकर गणेशन और थामू सारे आदमी वहाँ से भाग निकलते हैं। यही एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम पुलिस वालों को देखते हैं जो बन्नी की मौत की जांच कर रहे थे। तभी वहाँ एसपी आता है जो कि असल में दुरई का ही आदमी था और वो इस केस को रफा दफा कर देता है। इधर दुरई के आदमी मीना को मनाने में लगे थे कि वो दुरई की बात मान ले, पर मीना नहीं मानती तो दुरई का आदमी उसे खूब मारता है। तभी मीना की ऐसी हालत वहाँ एक बूढ़े आदमी से देखी नहीं जाती, इसलिए वो उसकी मदद के लिए एक चाकू उसके पास फेंक देता है ताकि वो अपने हाथ पैर खोल कर यहाँ से भाग सके। इधर दुरई अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि मीना से कहना कि मैं अब उससे शादी करना चाहता हूँ। वहीं गणेशन और कथाड़ी बात कर रहे होते हैं कि देवी माँ के कारण अब वो बन्नी ऐसे तड़प तड़प के मरा, उसने नीला की जिंदगी बर्बाद करी थी। तब कथाड़ी कहती कि हम चाहकर भी दुरई को नहीं मार पाएंगे क्योंकि वो लोग गुंडे हैं और हम आम इंसान। जिस पर गणेशन कहता है कि बदला तो मुझे लेना ही है। इस पर कथाड़ी कहती है कि एक आदमी है जो हमें चीजें सिखा सकता है और वो उसी आदमी के पास गणेशन और अपने साथियों को लेकर जाती है। वहीं इन लोगों ने नीला को अपने गांव वापस भेज दिया था ताकि वो सेफ रहे। फिर यहाँ कथाड़ी के कहने पर वो आदमी गणेशन और उसके साथियों को ट्रेनिंग देने लगता है ताकि ये लोग किसी भी इंसान को मार सके। इधर थाम और दुरई आकर एजे को बताते हैं कि वो नीला अभी भी जिंदा है और उसका साथ कुछ गाँव वाले दे रहे हैं। तभी एजे कहता है कि अब बनने के बाद हमारा एमएलए बनना आसान होगा, लेकिन मैं तो जेल में हूँ इसलिए मैं नहीं बन पाऊंगा। तब थामू कहता है कि दुरई को बनवा देंगे, लेकिन एजे मना कर देता है कि ये तो गुंडा है। फिर वो कहता है कि मेरा बेटा अरुण जल्द ही विदेश से आने वाला है और उसके जन्मदिन पर हम उसे एमएलए के लिए खड़ा करेंगे। जो सुनकर दुरई को काफी गुस्सा आता है कि मेरी कोई औकात ही नहीं है। यहाँ गणेशन और उसके साथी अभी भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। इसके बाद दुरई आकर एजे की बीवी को बताता है कि एजे मुझे नहीं बल्कि अरुण को एमएलए बनाना चाहता है। जो सुनकर एजे की बीवी कहती है कि ये भी तो अच्छा ही है, मेरा बेटा बनेगा तो अच्छा ही रहेगा। फिर यहाँ रिवील होता है कि अरुण एजे का नहीं बल्कि दुरई का ही बेटा है और एजे को लगता है कि वो एजे का बेटा है और कई सालों से एजे की बीवी उसे दुरई के साथ मिलकर धोखा दे रही थी। हालांकि यहाँ दुरई कहता है कि एमएलए तो मुझे ही बनना है और उसे अरुण से जरा भी लगाव नहीं था। फिर हम कथाड़ी को देखते हैं जिसने कई जगह पर पोस्टर लगा रखे थे जिसमें लिखा था कि बाबू राजा को मारने वाला दुरई है ना कि एजे। ये देखकर दुरई चौंक जाता है। इसके बाद आज एसपी आकर थामू और दुरई से मिलता है और कहता है कि तुम लोगों ने उस नीला को मारने के लिए बहुत गड़बड़ कर रखी है, अब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन दुरई कहता है कि मैं उसे खुद मारूंगा, बस ये बाबू राजा के केस में मेरा नाम ना आ जाए। इधर एजे से जेल में कुछ लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं, पर किसी बात को लेकर इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और पुलिस वाले सबको बंद कर देते हैं। वहीं आज दुरई के पास उसके आदमी का कॉल आता है कि मीना मान गई है, आप आ जाइए। इस पर दुरई खुश हो जाता है कि चलो अब मजा आएगा। इधर गणेशन और उसके साथी अब दुरई को मारने के लिए तैयार थे। तभी कथाड़ी पता करके बताती है कि दुरई आज कहीं जाने वाला है और उसे मारने का यही अच्छा मौका है। फिर रात को ये लोग वहाँ पर हमला कर देते हैं जहाँ मीना को रखा गया था। तब एक आदमी तो वहाँ से भाग निकलता है। वहीं गणेशन दूसरे आदमी को जान से मार डालता है जिसमें उसकी मदद मीना ने भी की थी। तभी वहाँ दुरई बड़ी खुशी से आता है और उसे देखकर कथाड़ी और उसके साथी वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर वहाँ अपने आदमी की लाश देखकर दुरई के होश उड़ जाते हैं कि ये किसने किया होगा। इसके बाद वो यहाँ वहाँ देखने लगता है और मौका मिलते ही गणेशन उसे कुएं में फेंक देता है और फिर मीना के साथ निकल लेता है। इसके बाद मीना गणेशन को सारी बात बता देती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में दुरई को होश आता है तो वो कुएं में फंसा पड़ा था और वो चिल्लाने लगता है। इधर दुरई और उसके आदमियों को मारने के लिए कथाड़ी एक वैद्य के पास आती है जो इन्हें जहर देता है। इसे अगर हथियार पर लगा दिया जाए तो किसी की भी तुरंत मौत हो सकती है, जिसे ये लोग रख लेते हैं। वहीं गणेशन अपने गाँव के आदमी से बात करके कथाड़ी के बारे में पूछता है और उन लोगों से मिलने निकल जाता है। फिर वो मीना को कुछ पैसे देता है कि ये लेकर अपनी सास के पास चली जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन मीना कहते कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो गुंडे कभी भी मुझे उठा ले जा सकते हैं। इसलिए मजबूरी में गणेशन मीना को अपने साथ चलने के लिए कह देता है। अब आज कोर्ट में एजे का वकील एजे की बेल की अपील डालता है क्योंकि एजे को अपने बेटे का बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करना था, पर उसे बेल नहीं मिलती। तब वहाँ से जाते समय एजे गुस्से में थामू से कहता है कि मेरे बेटे का जन्मदिन अच्छे से मनाना। इसके बाद हम कथाड़ी और बाकी लोगों को एक जगह पर देखते हैं जहाँ ये लोग दुरई को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी वहाँ दुरई के आदमी उन पर अटैक कर देते हैं क्योंकि ये लोग भी
उन पर नजर रखे हुए थे। तब यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और कथाड़ी बाकी लोगों के साथ मिलकर वहाँ सारे गुंडों को मार डालती है। हालांकि इस लड़ाई में नगिनी घायल हो गई थी और वो कहीं निकल जाती है और एक गुंडा इनके हाथों से बचकर निकल जाता है। इसके बाद जब गणेशन और मीना कथाड़ी के पास ही जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में नगिनी मिलती है जिसकी हालत खराब थी। तो गणेशन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज होता है। फिर जब नगिनी को होश आता है तो यहाँ मीना और नगिनी बात करते हैं। तब मीना को पता चलता है कि उस रात दशहरे में उसी के पति ने गणेशन की लवर और उसके दोस्त को मार डाला था, जिसके बदले के लिए ये लोग भटक रहे हैं। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वो अपनी जान देने के लिए चली जाती है कि मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं रह सकती। तब गणेशन आकर उसे रोकता है और मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी जिंदगी आगे अच्छे से जिए। इधर दुरई की आवाज वहीं का आदमी सुन लेता है तो दुरई उसे कहता है कि मुझे बाहर निकाल दे, मैं तुझे सोने की चैन दूंगा। तब लालच में आकर वो उसे बाहर निकाल देता है। तब बाहर आते ही वो उसे चाटा मार कर भाग जाता है, यानी दुरई कभी नहीं सुधरने वाला। इधर जब थामू और उसके साथ ही दुरई को ढूंढने जा रहे होते हैं तभी वहाँ दुरई आता है। वहीं आज गणेशन गाँव वाले आदमी से पता करके कथाड़ी तक पहुँच जाता है और यहाँ मीना से सबको मिलवाता है। फिर वहाँ कथाड़ी गणेशन से कहती है कि एजे का बेटा कल विदेश से आ रहा है जिसे सब एयरपोर्ट पर लेने आएंगे तो हम दुरई को मार सकते हैं। पर गणेशन कहता है कि कल तो आपके बेटे की शादी है ना, तो चलो पहले वही निपटा लेते हैं। जो सुनकर कथाड़ी कहते कि हाँ, बदले की आग में तो वो मैं भूल ही गई थी। फिर अगले दिन गणेशन और उसके गाँव वाले मिलकर कथाड़ी की बेटी की शादी कर देते हैं और कथाड़ी बहुत खुश होती है। फिर रात को सब दुरई को मारने निकलते हैं। वहीं गणेशन जाकर दुरई के उस आदमी को मार डालता है जिसने बामा को मारा था, यानी उसका एक बदला पूरा हुआ। इधर जैसे थाम और उसके साथ ही अरुण को लेने एयरपोर्ट पर आते हैं तो पता चलता है कि अरुण तो यहाँ से गायब है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो गया कहाँ। तभी हमें पता चलता है कि उसे तो कथाड़ी उठा ले गई। वहीं यहाँ एजे की बीवी और दुरई के बीच में अरुण को ढूंढने को लेकर बहस हो जाती है, जिस पर एजे की बीवी कहती है कि बेटा तो वो तुम्हारा भी है, इसलिए उसे ढूंढ कर लेकर आओ। ये सुनकर यहाँ थामू हैरान हो जाता है। फिर ये लोग सीधा उसी गाँव में पहुँचते हैं जहाँ नीला रहती थी, पर वहाँ आदमी बताता है कि वो एक संगम पर है जो कि दुरई का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर सब लोग वहीं जाने लगते हैं। इसके बाद दुरई अपने गुंडों के साथ वहाँ पहुँचता है तो वहाँ गाँव वाले पहले से ही तैयार खड़े थे। तब वहाँ अरुण भी आता है और कहता है कि दुरई तूने ही मेरे बाप को पुलिस के हवाले किया था ना, मुझे नीला बुआ ने सब बता दिया है। जो सुनकर दुरई अरुण को अपने पास आने के लिए कहता है। असल में अब दुरई ने सोच लिया था कि वो गाँव वालों के साथ अरुण को भी मार डालेगा ताकि ये सच ही दफन हो जाए, पर वहाँ गणेशन उस पर हमला कर देता है और यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी समय मौका पाकर थामू वहाँ से निकल लेता है और लड़ाई में नीला बुरी तरह जख्मी हो गई थी। हालांकि तभी गुस्से में आकर अरुण दुरई को ही पत्थर से कुचलकर जान से मार डालता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस का सायरन सुनाई देता है और गाँव वाले वहाँ से नीला को लेकर निकल जाते हैं, जिनके साथ अरुण भी था। इसके बाद अगले दिन थाम और एसपी आकर एजे से कहते हैं कि अरुण गायब है, वहीं दुरई की मौत हो चुकी है। जो सुनकर एजे टेंशन में आ जाता है कि मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा। फिर एजे सोच लेता है कि वो उस पूरे गाँव को ही खत्म कर देगा जिसने अरुण को किडनैप किया और नीला को बचाने की कोशिश की। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।